हो गई थी शायद, है ना, रसायन तक थी, बाजीकरण सॉरी। नेक्स्ट 4 चैप्टर रसायन के होंगे ना। जल्दी फटाफट बैठो, जल्दी से दरवाजा बंद करो। आगे ले आओ चेयर जल्दी। चिकित्सा 26 की बात हो गई थी, 27 से बात करेंगे आगे। बाजीकरण के रसायन के 4 चैप्टर मिलेंगे आपको। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट देख लेंगे एक बार 2-4 चीजें जो है उनमें। सूक्ष्म चिकित्सा 27 में बात की थी हमने लास्ट टाइम, श्लोक नंबर 3 और 4 में। फर्स्ट लाइन में देख रहे होंगे आप, फर्स्ट हाफ में क्या कह रहे हैं कि पूर्वे वैसी मध्य व मनुष्यस्य रसायन। तो मनुष्य में रसायन का प्रयोग कब कराना है, पूर्व अवस्था में या मध्यम अवस्था में, इतनी बात हुई थी। नेक्स्ट देखना उसके बाद क्या कह रहा है सेकंड हाफ में कि प्रागैव स्निग्ध शुद्ध तनौषधा। तो रसायन वगैरह या बाजीकरण का हमेशा प्रयोग जो कराते हैं हम कैसे कराते हैं, संशोधन के बाद, शरीर को शुद्ध करने के बाद। तो वैसे यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि बिना शुद्ध किए अगर आप प्रयोग कराएंगे तो श्लोक की सेकंड लाइन का सेकंड हाफ रेफरेंस के लिए मार्क करना। कह रहे न भांति वाससी क्लिष्टे रंग योग एवाहित, कि जिस प्रकार से वाससी मतलब कपड़े के ऊपर रंग नहीं चढ़ता है गंदे कपड़े के ऊपर, उसी प्रकार से मलिन शरीर के ऊपर भी अगर आप रसायन बाजीकरण वगैरह का प्रयोग कराएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले क्या कराना चाहिए, संशोधन कराना चाहिए। विमर्श में देखना, विमर्श में एक श्लोक आया होगा, विमर्श की आप चौथी पांचवी लाइन में देखना, पहले चौथी पांचवी लाइन में देखना क्या कह रहे हैं, या पहली लाइन में पहले श्लोक देख लेना क्या कह रहा है विमर्श में कि स्वस्य ऊर्जस्करम किंचित आर्तस्य रोगनोद। वो आप जानते हो जो पहली लाइन में कह रहे हैं श्लोक में, ये क्या हो गया, भेषज दो प्रकार की, भेषज और अभेषज पढ़ते हो ना चरक में, चरक चिकित्सा में प्रथम पाद में ही पहले ही उसमें आप पढ़ते हो भेषज और अभेषज। तो भेषज के दो टाइप कौन से, स्वस्थ ऊर्जस्कर और रोगनोद, है ना, जो रोग का शमन करे। तो वैसे ही उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद देखना आप 3 लाइनें छोड़ के कह रहे कोटि प्रावेशिक और वातात्मिक, ऐसे रसायन के 2 भेद बता रहा हूँ। कोटि प्रावेशिक और वातात्मिक रसायन के 2 भेद, कौन सा श्रेष्ठ, कोटि प्रावेशिक जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। फिर देखना उसके बाद इसी में आगे क्या कह रहा है, दलहन में 3 टाइप के होंगे रसायन के पुनः, कौन से, काम में, उसी के नीचे नेक्स्ट देखना नेक्स्ट लाइन में नैमित्तिक, उसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में आएगा आजस्रिक। काम में शब्द से ही समझ रहे होंगे आप, काम में मतलब कामना करना, है ना। तो जब हम कामना करते हैं कि किसकी, जैसे कह रहे बल बुद्धि आदि को बढ़ाने की कामना से सेवन किए जाने वाले द्रव्य क्या कहलाएंगे, काम्य रसायन की श्रेणी में आएंगे। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, कामने के बाद देखो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट जो नैमित्तिक, नैमित्तिक मतलब किसी के निमित्त, किसी के निमित्त मतलब किसी व्याधि के निमित्त, है ना। पर्टिकुलर एक व्याधि के लिए कोई भी रसायन तैयार किया जा रहा है वो कौन सा रसायन हो जाएगा, नैमित्तिक। अजस्रिक, अजस्र शब्द का मतलब बताया था आपको, निरंतर, लगातार, रोजमर्रा में डेली जो आप प्रयोग करते हो, जैसे शीघ्र, है ना, दुग्ध का प्रयोग, घृत का प्रयोग, वो कैसे रसायन हो गए, अजस्रिक। तो ऐसे 3 टाइप बताए हैं। आप 7 वाले पेज पे देखना रसायन विमर्श में ही ऊपर देखना, विमर्श में क्या कह रहा है, रसायन में 2 टाइप बनाए होंगे पहले ब्रैकेट करके एरो बना के, कोटि प्रावेशिक और वातात्मिक मिला, वहां पे लिखना चरक वाग्भट। जो 2 टाइप दे रहे होंगे कोटि प्रावेशिक और वातात्मिक, कैसे हो जाएंगे वो, चरक और वाग्भट की। फिर 3 टाइप दे रहा होगा, काम्य, नैमित्तिक, अजस्रिक, वही लिखना दलहन। रसायन के 3 टाइप कौन से, काम्य, नैमित्तिक, अजस्रिक। फिर 2 टाइप दे रहा होगा, संशोधन, संशमन, अगेन दलहन, वो भी दलहन के 2 टाइप हो जाएंगे, संशोधन और संशमन। चरक का श्लोक आएगा वहीं पर विमर्श में, देखो चरक में बहुत बार पढ़ते हो, रसायन से क्या लाभ है, दीर्घायु, स्मृति, मेधाम, आरोग्यम, तरुणम वय, प्राण वर्ण स्वर उदारे, देह इंद्रिय बलम परम, वाक सिद्धि, प्रणति, कांति, लभते न रसायन। ऐसा कुछ नहीं है जो रसायन से प्राप्त ना होता हो, ये सब रसायन से प्राप्त होता, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें से जो रसायन से प्राप्त ना होता हो।
नेक्स्ट देखना, एक श्लोक छोड़ के श्लोक नंबर 6 कह रहे शीतल जल दुग्ध मधु घृत का योग। हिंदी जस्ट रीड कर लेना, इसमें कह रहे शीतल जल दूध मधु घृत पृथक पृथक दो दो तीन तीन अथवा चारों एक साथ सर्वप्रथम प्रातःकाल पीने से आयु स्थापित होती है। तो शीतल जल दूध मधु और घृत, तो इनकी बात की गई है। एक एक करके पिए, दो को मिला के पिए, तीन को मिला के पिए, चारों को मिला सकते हैं ना, क्योंकि विरुद्ध नहीं है। जैसे कुछ अम्ल लवण तो है नहीं, सभी सेम उसमें है, तो आप एक में मिलाकर भी पान कर सकते हैं ना। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 7 कह रहा रसायन विडंग तंडुल योग। अब ऐसे बहुत सारे योग मिलेंगे, हमें तो इंपॉर्टेंट है नहीं ना, हमें याद करना है, बस आप इसके लिए एक वर्ड याद रखना, रसायन जो भी विडंग तंडुल योग बता रहे, उसमें लास्ट लाइन में देखना श्लोक में कह रहा मासे मासे च प्रयोगी। मासे मासे मतलब एक एक मास प्रयोग करने पर क्या होगा, वर्ष शतम आयुषो अभिवृद्धि होती, 100 वर्ष की आयु की वृद्धि हो जाएगी। बस इतना याद रखना कि इस योग के लिए कहा गया है। पेज पलटना, फिर यहाँ से सेकंड फिर हेडिंग आएगी द्वितीय विडंग तंडुल योग। अब इसमें भी जो है आपको बाकी कुछ नहीं, द्वितीय विडंग तंडुल योग में सिर्फ इतना मार्क करना, आप सेकंड थर्ड लाइन देखना नीचे से कि उस व्यक्ति के अभ्यंग के लिए अणुतेल, तो बस अणुतेल का रेफरेंस याद रखना, किस रसायन योग में अणुतेल का प्रयोग करने को कहा गया। अभ्यंग के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, अणुतेल, बाकी सब कहानी नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट देखना, फिर उसके बाद 7 वाले पेज पे देखना, श्लोक नंबर 12 होगा विजय सार आदि रसायन योग मिला। उसमें श्लोक के पहले 2 वर्ड मार्क करना, चक्षु काम प्राण कामो मिला। जैसे अगर आपको याद हो चरक सूत्र में, आप 13वें चैप्टर में स्नेह के लिए पढ़ते हो, घृत वगैरह के लिए क्या कहा गया, चक्षु कामा पुष्टि कामा प्रजा कामा, मतलब जो लोग चक्षु की कामना करते हो, पुष्टि की कामना करते हो, प्रजा की कामना करते हो, प्रजा चाहते हो, संतान उत्पत्ति चाहते हो, या पुष्टि वगैरह चाहते हो, या चक्षु वगैरह नेत्र वगैरह अच्छे चाहते हो, उनको किसका सेवन करना चाहिए, घृत का। तो चरक में पढ़ते हो। सेम ऐसे रसायन के लिए विजय सार आदि रसायन योग के लिए चक्षु कामना और प्राण कामना की बात की गई। नेक्स्ट देखना, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखना, 28वां चैप्टर। 28वें चैप्टर में श्लोक नंबर 3 आया होगा, मेधा आयुष्य कामी अध्याय करके देख रहे होंगे। चैप्टर का नाम वैसे ही रीड कर लेना आप, इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे नाम याद रखें आप। चैप्टर में देखो क्या कह रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग में कह रहा है मेधा आयुष काम श्वेत अवगुल्ज की बात कर रहा होगा, बस इतना ही मार्क करना है आपको। श्वेत अवगुल्ज, अवगुल्ज मतलब बाकुची, अवगुल्ज किसके लिए हो गया, बाकुची के लिए। बाकुची तेल किसमें, पेज के ऊपर लिखना क्षेत्र में, पेज के ऊपर लिखना बाकुची तेल इन क्षेत्र। बाकुची तेल इन क्षेत्र। नेक्स्ट देखना, नीचे योग होगा मंडूकपर्णी स्वरस रसायन योग। फिर पेज पलटना है यहां से, पेज पलट के श्लोक नंबर 10, 11, 12 करके आया होगा, देखना आयुर्वर्धक रसायन मिला। आयुर्वर्धक रसायन में बिल्वस्य चूर्णम, बस इतना ही मार्क करना, बिल्व चूर्ण की बात की गई है पुष्य नक्षत्र में। नेक्स्ट देखना, उसके बाद 7 वाले पेज पे, 7 वाले पेज पे 2 श्लोक देखना, श्लोक नंबर 27, 28, लास्ट के 2 श्लोक आए होंगे बिल्कुल चैप्टर खत्म होने पर। जहां चैप्टर खत्म हो रहा होगा लास्ट के 2 श्लोक आए होंगे, एक 27 जिसमें हेडिंग आई होगी बुद्धि मेधावर्धक गण, फिर 28 आयुवर्धक गण मिला। तो इन गणों में कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं 27 और 28 में। 27 में देख रहे होंगे सतत अध्ययन, वाद, वाद मतलब वाद विवाद करना, डिबेट टाइप या कुछ भी, परतंत्र अवलोकनम मतलब दूसरे तंत्रों को पढ़ना, उनका अवलोकन करना, तद्विद आचार्य सेवा, उसी विद्या के आचार्यों की सेवा वगैरह करना, जब बुद्धि मेधा करो गण, ये बुद्धि मेधा कर गण बताए गए, जो भी 4-5 चीजें हैं इनको आप हाईलाइट करेंगे, नंबरिंग डाल के याद रखेंगे। जो 4 चीजें इनका प्रयोग किसके लिए करना चाहिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए। बुद्धि मेधावर्धक गण है सतत अध्ययन, वाद,
परतंत्र अवलोकन और तद्विधाचार्य सेवा। समझ में आ रहे चारों पॉइंट। नेक्स्ट देखना उसके बाद क्या कह रहा है, आयुवर्धक गण। आयुवर्धक गण में देखो क्या कह रहे हैं, आयुष्यम भोजनम जीर्णे वेगानाम च अविधारणम। तो भोजनम जीर्णे, भोजन कब करें, जब पहले वाला भोजन जीर्ण हो गया हो। सेकंड क्या कह रहा है, वेगानाम च अविधारणम, वेगों का धारण ना करें। ब्रह्मचर्य, थर्ड हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करना। फोर्थ हो जाएगा अहिंसा। फिफ्थ हो जाएगा शासनाम च वर्जनम। 5 चीजें बताई होंगी किसके लिए, आयुवर्धक गण के लिए। नेक्स्ट चैप्टर देखना 29 चैप्टर, पेज पलटना यहां से। एक पॉइंट लिख लेना पेज के ऊपर। देखो, स्वर्ण भस्म सेवन काल में एकमात्र बिल्व फल अपत्य। पेज के ऊपर लिखना, स्वर्ण भस्म सेवन काल में, स्वर्ण भस्म सेवन काल में एकमात्र बिल्व फल अपत्य। एकमात्र बिल्व फल अपत्य। एज इट इज क्वेश्चन पूछता है, बिल्व फल किसके सेवन काल में अपत्य बताया, तो किसके सेवन काल में, स्वर्ण भस्म। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 3 देखना, इसी चैप्टर में ही श्लोक नंबर 3 आया होगा, जो 29 चैप्टर देख रहे हो आप। कह रहे पूर्व काल में ब्रह्मा आदि ने बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करने के लिए सोम नामक अमृत का सृजन किया। नेक्स्ट हेडिंग आई होगी 24 प्रकार के सोम। कह रहे भगवान सोम एक ही प्रकार के हैं, किंतु स्थान, नाम, आकृति, वीर्य भेद से उनके 24 भेद हो जाते हैं। तो 24 प्रकार के सोम की बात की गई है, बस इतना याद रखना है आपको। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 10 में देखना सोम सेवन की विधि। तो सोम सेवन की विधि के लिए जैसे आप रसायन सेवन की विधि पढ़ते हैं, उसमें देखते हो आप लोग, वैसे यहाँ पर भी कहा गया। श्लोक की पहली लाइन में देखेंगे आप, कह रहे प्रशस्ते देशे त्रिवृतम आगारम कारित्व। तो 3 गर्भ वाला, जैसे आप कोटी बनवाते ना रसायन के लिए, त्रिगर्भा कोटी, है ना, तो यहाँ पर भी वही कहा गया, त्रिवृतम आगारम का मतलब भी सेम है वही, रूम के अंदर रूम के अंदर रूम, ऐसा बनवाना। फिर देखना उसके बाद क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 11 हिंदी मार्क करना। रसायन मनुष्य वायु रहित स्थान में पान करने वाला सोम का ध्यान करते हुए पवित्रता पूर्वक बैठे, खड़ा रहे और चले, किंतु निद्रा ना ले। श्लोक नंबर 12 में देखना, श्लोक नंबर 12 में पेज पलट के हिंदी देखना, हिंदी का लास्ट लाइन बिल्कुल। ये जो भी सोम वगैरह बताए गए हैं यहाँ पर, इनकी मात्रा कितनी है, 4.5 पल, बिल्कुल लास्ट वर्ड हिंदी का। मिला सबको। श्लोक नंबर 13 में देखना, कुछ कहानी सी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड करना है केवल आपको। कह रहा है अंशुमान सोम को सोने के पात्र में निचोड़ना चाहिए और चंद्रमस को चांदी के पात्र में। इन दोनों का सेवन कर मनुष्य अणिमा, लघिमा आदि अष्टविध ऐश्वर्य, कहाँ बताएं, स्वस्थ नहीं, चरक में, शारीरिक स्थान में। अष्टिमा, जो वहां पे आप कितने प्रकार की सिद्धि पढ़ते हो योगियों की, 8 तो चलो चरक में है ही, टोटल जैसे योगियों की सिद्धि जो है वो 23 प्रकार की है ना। मुझे बोल लेने दो भाई। जो 23 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं योगियों की, वो आप कैसे पढ़ते हो, 5, 8 और 10, ऐसे ही पढ़ते ना, 5, 8 और 10, 5, 8, 10 कैसे हो जाएंगी, शूद्र, ब्रह्म, गुण प्रधान, शूद्र प्रधान, ब्रह्म प्रधान और गुण प्रधान। 5, 8, 10 टोटल करके देखना 23 हो रही होंगी। तो योगियों में टोटल पाई जाने वाली 23 सिद्धियों की बात की गई है। योगियों में 23 सिद्धियां होती हैं, जिनमें हम बात करते हैं शूद्र सिद्धि कितनी हो जाएंगी, 5, ब्रह्म सिद्धि की बात करें तो 8 और गुण प्रधान सिद्धि जो है वो 10। ठीक है। अष्टविध ऐश्वर्य केवल चरक में अष्टविध ऐश्वर्य की बात की गई, वहां 8 ही बात की गई है सिद्धियों की, चरक शारीरिक में। तो ये उन्हीं की बात कर रहा है, अणिमा, लघिमा, जो यहाँ पे भी 8 बता रहा है ना, जो आपने ब्रह्म प्रधान 8 पढ़ी है, तो उन्हीं में आप पढ़ते हो अणिमा, लघिमा वगैरह।
तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, कह रहे अणिमा लघिमा आदि अष्टविध ऐश्वर्य को प्राप्त कर देव महाईश्वर को प्राप्त करता है। कह रहे शेष अन्य सोम वगैरह को ताम्र या मिट्टी तथा रोहित मृग के चर्म से निर्मित बड़े पात्र में निचोड़ना चाहिए। कह रहे शूद्रों को छोड़कर अन्य 3 वर्ण के व्यक्तियों को सोम का सेवन करना चाहिए। तो किसको निषेध कर दिया? शूद्र को। तो ऐसी कुछ कहानी है सोम के बारे में, जो 24 प्रकार के सोम बताए हैं यहाँ पर, तो उनकी कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखना सोम सेवन का फल, नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट श्लोक में क्या फल है आप देख रहे होंगे। मनुष्य 10 सहस्त्र वर्ष तक नवीन शरीर धारण करते। 10 सहस्त्र यानी कितना? 10,000। पक जाएंगे लोग देख देख के उसको, तो 10,000 वर्ष तक। इसीलिए शायद पाए नहीं जाते अब सोम सुम, है ना, तो बड़ा लंबा खींच जाता काल, जो है युग ही बहुत लंबा हो जाता। तो ध्यान रखना कितने वर्ष तक कहा गए। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 20, 21, 22 आया होगा। सोम के ही सामान्य लक्षण बताए होंगे, देख लो अगर आपको ढूंढना हो सोम वगैरह हिमालय मूल्य पे जाके तो मिल भी सकता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं सभी सोमों में 15 पत्ते होते हैं। जो भी सोम औषधि है उसमें कितने? 15 पत्ते होंगे। शुक्ल पक्ष में निकलते हैं, कृष्ण पक्ष में जड़ जाते हैं। शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन सोम का एक पत्ता उत्पन्न होता है, पूर्णमासी के दिन में पूरे 15 हो जाते हैं। फिर उसके बाद पुणे कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता झड़ने लगता है। पक्ष की समाप्ति में अवस्था पे केवल लता शेष रह जाती है। तो ऐसे ही मैजिक चलता रहता है पक्ष के हिसाब से। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या, पूर्णिमा पे एकदम फुल होगा लता और उसके बाद झड़ने शुरू हो जाएंगे, अमावस्या पे फिर खाली हो जाएगी, है ना। फिर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी करके एक एक पत्ता निकलता चला जाएगा। नेक्स्ट देखना उसके बाद नेक्स्ट श्लोक की हिंदी में देखो क्या कह रहे हैं। अंशुमन सोम घृत की गंध वाला होता है, रजत प्रभ कंद युक्त होता है। मुंजवान सोम में केले के समान कंद और लहसुन की भांति पत्ते होते हैं। नेक्स्ट श्लोक में देखना कह रहे हैं चंद्रमा और कनक प्रभ सोम सदा जल में रहते हैं। नेक्स्ट देखना उसके बाद फिर श्लोक नंबर 27, 28, 29 आया होगा। कह रहे सोमों की उत्पत्ति के स्थानों का निर्देश, तो हिमालय, अर्बुद, सहे पर्वत, महेंद्र, मल्य, श्री पर्वत, देवगिरी, परियात्र, विंध्य, देवसोम, धृत में सोम पाए जाते हैं इन सब स्थानों पर। तो घुमाए आप लोग एक बार, मिल जाए तो 10,000 वर्ष तक जीवित रहेंगे अगर सोम मिल गया तो, ऐसा उन्होंने कहा है। नेक्स्ट देखना उसके बाद फिर कह रहा है मुंजवान और अंशुमान भी चंद्रमा नामक सोम के समीप रहते हैं। कश्मीर में कह रहे क्षुद्रक मानस नामक दिव्य सरोवर है, वहां गायत्र, त्रैष्टुप, पांगत, जागत, शाकवर या अन्य दूसरे चंद्रमा के समान सुंदर सोम पाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ नाम बताए गए हैं जो वहां पाए जाते हैं। रीड करना केवल आपको, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देख रहे होंगे 30th चैप्टर जो है, इसमें देखना पेज पलट के श्लोक नंबर 4 आया होगा। इसमें पहले बता रहा होगा कि रसायन की अयोग्य कौन से कि 7 पुरुष, 7 प्रकार के मनुष्यों को रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 4 में तो 7 प्रकार के मनुष्यों को रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए। श्लोक में हिंदी में जैसे भी कौन से है वो अनात्मवान, आलसो यानी आलसी जो हो, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकृत और भेषज अपमानी, इन सबको सेवन नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा हुआ कह रहा सप्तभिरेव कारणे न संपद्यते, यानी 7 कारणों से रसायन का फल प्राप्त नहीं होता। किन कारणों से? कह रहा अज्ञानात, अज्ञान के कारण, अनारंभात, औषध का प्रारंभ भी नहीं किया है, और अस्थिर चित्तत्वाद, जिनका मन स्थिर नहीं है। दारिद्र्य है तो दरिद्रता के कारण, या अदायनत्वाद मतलब अधीनता के कारण, यानी प्राधीन वगैरह होना किसी के। अधर्मात अधर्म के कारण, औषध लाभात चाहिए, औषध का लाभ ना मिलना, इन सब कारणों से। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 5, कह रहे सोम सदृश अन्य रसायन औषधियां। अब यह ध्यान दें आप, थर्ड लाइन देखना हिंदी की, कह रहे इन 18 औषधियों के सोम के समान शक्तिशाली कहा गया है। सोम जाति सोम कितने प्रकार के थे? 24। सोम सदृश औषधियां कितने प्रकार की हैं? 18। दोनों चीजें अलग अलग याद रखेंगे आप। सोम जो थे कितने थे? 24, 24, और सोम सदृश जो यहाँ पे बात करें, सोम सदृश अन्य रसायन औषधियां जो है वो कितनी है? 18। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद
पेज के ऊपर लिखना आप, ये जो 18 है इनमें से कुछ के बारे में 2-4 चीजें लिखी है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इतना क्या मार्क करोगे आप, पेज के ऊपर 2-4 चीजें लिख लेना। लिखो बराही, इनमें एक बराही है 18 औषधियों में, वो बराही जो है एक पत्र वाली। बाइक वाइक तो नहीं लगा गया रास्ते में, किसी की बाइक वाइक तो नहीं खड़ी रास्ते में। बराही जो है एरो डाल के लिखना एक पत्र वाली। नेक्स्ट लिखना हस्तीकर्ण, हस्तीकर्ण एरो डालना दो पत्र वाली। गोनसी, गोनस जैसे नासा लिखते हो, गोनसी, ना सा बड़ी की मात्रा, वो भी दो पत्र वाली। अजगरी, अजगर जैसे लिखते हो, अजगरी 5 पत्र वाली। अजगरी जो है 5 पत्र वाली। आदित्य पर्णी, आदित्य पर्णी भी 5 पत्र वाली। कन्या 12 पत्र वाली। ये कुछ औषधियां हैं जिनके बारे में, पत्र के बारे में कहा गया कि कौन से कितने पत्र वाली है, जस्ट रीड कर लेना बस यहाँ से, बाकी मार्क करने की जरूरत नहीं है। फिर पेज पलटना यहाँ से, नेक्स्ट चैप्टर देखना आप, 31st चैप्टर। उससे पहले लास्ट श्लोक देख लेना एक बार, जो 30th चैप्टर का लास्ट श्लोक आया उसमें देखना आप सेकंड लास्ट लाइन में, पिछले पेज पे ही सेकंड लास्ट लाइन जो होगी, सभी औषधियां सोम अर्बुद गिरी से एकत्रित करनी चाहिए। मिला, मिल गया सभी को? तो सभी औषधियां या सोम जो है अर्बुद गिरी से एकत्रित करनी चाहिए। नेक्स्ट देखना 31st चैप्टर जो देख रहे होंगे आप, स्नेह वाला चैप्टर होगा, स्नेह उपयोगिक चिकित्सा। तो श्लोक नंबर 3 में फर्स्ट वर्ड आया होगा स्नेह सारोयम पुरुष, रेफरेंस के लिए आर डाल लेना। तो मनुष्य शरीर से में कह रहा है कि स्नेह ही सार वस्तु है, कह रहे उसका जीवन जो है या बल जो है स्नेह पर आधारित रहता है, उसकी रक्षा भी स्नेह द्वारा ही होती है। उसी के लिए यहाँ स्नेह प्रयोग का बात करें कि स्नेह का प्रयोग पान, अनुवासन, मस्तिष्क यानी शिरोविरेचन, मस्तिष्क मेलियम किसके लिए लेते हैं? शिरोबस्ती के लिए। फिर उसके बाद शिरोबस्ती इन्होंने क्या अलग लिख दिया, बाकी दोनों शब्द एक साथ ही मिलते हैं आपको, मस्तिष्क शिरोबस्ती, उत्तर बस्ती नस्य कर्णपुरण गात्रव्यंग और भोजन में करना चाहिए स्नेह वगैरह का प्रयोग। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 4 में कह रहे स्नेह के दो उत्पत्ति स्थान, स्थावर और जांगम, 4 भेद, घृत तेल वसा मज्जा। जांगम स्नेहों में गोघृत प्रदान और स्थावर में तिल तेल। फिर पेज पलटना यहां से, विविध स्थावर स्नेहों के गुण और उपयोग। तो इसमें देखो स्टार्टिंग में क्या कह रहे हैं, सेकंड लाइन देखना आप हिंदी की, कह रहा है इनमें तिलवक एरंड आदि, बस ऐसे याद रखना है, बाकी तरफ नहीं मार्क करनी आपने। क्या याद रखना है? तिलवक और एरंड आदि। एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में देखना स्नेह विरेचन करती है। पूरी लाइन उठा के देगा आपको श्लोक की कि ये वाले जो द्रव्य हैं ये क्या करते हैं, तो ये क्या करेंगे, स्नेह विरेचन कराएंगे, स्नेह वमन कराएंगे, या स्नेह युक्त इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो आप क्या याद रखिए, स्नेह विरेचन में काम आते हैं, स्नेह युक्त विरेचन कराना हो जब, कौन से? तिलवक और एरंड आदि, बस इतना याद रखना है। फिर देखना वहीं पर जीमूतक कुटज आदि कैसे द्रव्य हैं, वामक ना। तो देखो अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, स्नेह वमन कराते हैं। मिला? आदि करके याद रखना है बस, जीमूतक कुटज आदि क्या कराएंगे, स्नेह वमन। फिर कह रहा है विडंग आदि, विडंग से नाम से ही पता लग रहा होगा, नेक्स्ट लाइन देखो शिरो विरेचन के लिए उपयुक्त होते हैं। ये जितने भी स्नेह क्या करेंगे, शिरो विरेचन के लिए। फिर क्या होगा, करंज पोती करंज आदि, इसी में देखना इनका जो स्नेह है, इन सब द्रव्यों का करंज पोती करंज आदि जो भी दे रहा है, इसी लाइन में लास्ट में क्या होगा, का स्नेह, चिरायता का स्नेह दुष्ट व्रणों में प्रयुक्त होता है। तो इन सब का करंज पोती करंज आदि का स्नेह दुष्ट व्रणों में। फिर तुवरक कपित की बात करोगा, इनका स्नेह जो है महाव्याधियों में।
त्रपोसेरवारुक आदि का स्नेह जो है मूत्र अवरोध में, कपोतवंका यानी ब्राह्मी आदि का स्नेह अश्वरी में, शर्करा अश्वरी में, कुसुम्ब सरसों आदि का स्नेह प्रमेह रोगों में। और ये इंपॉर्टेंट भी लिखना कुसुम्ब, क्योंकि चरक ने जो है कुसुम्ब स्नेह को अहितकारी कहा है। पेज के ऊपर लिखना चरक कुसुम्ब स्नेह। हम हर बार ऐसी बात करते हैं जब जब स्नेह की बात होती है कि चरक जो है कुसुम्ब स्नेह अहितकारी और सर्वदोष प्रकोपणम। चरक कुसुम्ब स्नेह अहितकारी और सर्वदोष प्रकोपणम, जबकि सुश्रुत ने प्रमेह चिकित्सा के अंतर्गत। हर बार ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, चरक कुसुम्ब स्नेह अहितकारी सर्वदोष प्रकोपणम। अहितकारी है और सर्वदोष प्रकोपणम है, सभी दोषों को कुपित करने वाला है। जबकि सुश्रुत ने प्रमेह चिकित्सा में, सुश्रुत ने किसमें बात की है? प्रमेह चिकित्सा में। वो आप देख ही रहे हो यहाँ पे कुसुम्बादि का स्नेह प्रमेह रोगों में। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में देखना, तीनों वर्ड मार करना। विभीतक बहेड़ा करके होगा, बहेड़ा भिलावा पिंडितक। तो विभीतक भल्लातक पिंडितक, इन तीनों का स्नेह किसमें? कृष्णीकरण में। मिला? मिल गया सबको? फिर उसके बाद कह रहा है श्रवण। श्रवण मतलब तापस वृक्ष या इंगुदी। और फिर कंगुक यानी प्रियंगु, टुंटुक यानी अर्नु या श्योनाक कह सकते हो। अब श्योनाक लिख लेना है टुंटुक के लिए। ये जो तीनों द्रव्यों का स्नेह है, इनका प्रयोग किसमें करेंगे? पांडुकर्ण में। दोनों द्रव्य, दोनों लाइनें याद रखना है, तीन तीन द्रव्य दोनों याद रखेंगे। पूछेगा यहाँ पर्टिकुलर आपसे, विभीतक बल्लातक और पिंडितक। पिंडितक मतलब मदन फल। और नेक्स्ट क्या कह रहा है फिर यहाँ पर? श्रवण, कंगुक और टुंटुक, इनका जो स्नेह है वो पांडुकर्ण में। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 देखना, हालांकि सुश्रुत का मत नहीं है, अन्य आचार्यों ने ऐसा कहा है सुश्रुत संहिता में। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे क्वात तथा स्नेह का पाक क्रम में एक देशीय मत। कह रहे इसके आगे कषाय यानी क्वात और स्नेह पाक विधि का कथन किया जाएगा। कुछ आचार्यों का मत है, मैंने बताया ना सुश्रुत का मत नहीं है। किसका है? अन्य आचार्यों ने ऐसा कहा है सुश्रुत में किंचित के मत से कि वनस्पतियों का की छाल, पत्ता, फूल, मूल एक भाग, मतलब जो भी औषधि लेनी है वो एक भाग, उससे 4 गुना जल डालकर क्वात करना चाहिए, यानी 1:4 के रेशो में, और चतुर्थांश जल अवशेष रहने पर उतार लेना चाहिए। यह कषाय पाक विधि है। तो इससे तो काढ़ा बना लिया। और स्नेह पाक के लिए 6 अंजलि स्नेह में कह रहे 4 गुना द्रव पदार्थ मिलाना चाहिए और 4 अक्ष की मात्रा में कल्क द्रव्य डालना चाहिए। स्नेह पाक विधि है। तो इस प्रकार से स्नेह पाक करते हैं। स्नेह पाक में 3 चीजें लेते हैं ना। कौन सी 3 चीजें लेते हैं? औषधि, कोई भी स्नेह जिससे आपको सिद्ध करना है, तेल ले या घृत, और तीसरा लिक्विड द्रव वगैरह, जो भी आप ले, उसमें चाहे स्वरस हो, चाहे क्षीर हो, चाहे जल हो, चाहे जो भी। तो आपको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, आप यहीं पे लिखना आपने पढ़ा क्या है यहाँ पे। देखो स्नेह पाक एरो डाल के लिखना, 4 अक्ष औषधि, 4 अक्ष कल किया औषधि। 4 अक्ष क्या कहा गया था? कल किया औषधि, कल्क द्रव्य डालना है। 6 अंजलि स्नेह, 6 अंजलि क्या लेना है? स्नेह। और 4 गुना द्रव पदार्थ, जो भी लिक्विड लेंगे इनके 4 गुना। किसके 4 गुना? स्नेह वगैरह के 4 गुना। 4 गुना द्रव पदार्थ। समझ में आया? लेकिन ये वाली विधि बस आप किंचित के मत से रख के पूछे, कभी बहुत डेप्थ में पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो हमें स्नेह पाक वही याद रखना होता है। 1:4:16 पेज के ऊपर लिखना। जो शारंगधर, भैषज्य, सब जगह एक जैसा मत चलता है। पेज के ऊपर लिखो स्नेह पाक कल्पना 1:4:16। 1 क्या हो जाता है उसमें? औषधि, कल्क, जो भी कहो आप, और 4 क्या हो जाएगा? स्नेह, और 16 क्या हो जाएगा? द्रव, लिक्विड, यानी जो भी लेंगे। मेनली ये रेशियो चलता है हर जगह। ठीक है, 1:4:16। एक जो हो जाएगा वो कल क्या? औषधि। 4 हो जाएगा स्नेह, स्नेह में चाहे घृत हो चाहे तेल हो। और 16 क्या हो जाएगा? द्रव यानी लिक्विड। उसकी जगह आप क्वाथ भी ले सकते हैं द्रव की जगह, जो जैसा कहा गया हो जिस जिसके अंतर्गत। जैसे यहाँ भी तो पहले उसने कषाय पाक की विधि बताई ना, यहाँ भी सुश्रुत में उसने कषाय पाक की जो विधि बता रहा है कि अगर आपको द्रव यानी लिक्विड की जगह क्या लेना हो? क्वाथ लेना हो, तो कैसे बनाएंगे? 1:4 और 1/4 शेष। सुश्रुत में किंचित के मत से पहले वो उसी की बात करता, कषाय पाक की विधि। किसके संदर्भ में? स्नेह पाक के संदर्भ में।
समझ में आ रहे हैं? शारंगधर में एक मत तो है, पर यहाँ बताना नहीं चाहिए, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, याद व्याद रहता नहीं फिर आपको, और पता नहीं क्या क्या दिमाग लगा दोगे। सुनेंगे आप केवल 2 मिनट। अगर आपको याद हो, क्वात बनाने के लिए हम लोग कैसे रेशियो याद रखते हैं? पता है आप लोगों को क्वात कैसे बनाते हैं? शारंगधर भेषज में क्या कहा है? 3 रेशियो पढ़ते हो, 1:4, 1:8, 1:16। कैसे? इसके अकॉर्डिंग द्रव्यानुसार ना, मृदु मध्य कठिन। मृदु द्रव्य तो कितने गुना जल? 4 गुना, मध्य है तो 8 गुना, कठिन है तो 16 गुना। यही कहते हो ना 1:4, 1:8, 1:16। सबको पता है, सहमत है ना सब इस सिद्धांत से? सेम आप स्नेह कल्पना में भी पढ़ते हो, है ना? शारंगधर भेषज ने क्या कहा है, स्नेह कल्पना जब करेंगे तो वहां पे अगर काढ़े की जरूरत पड़े आपको, वहां भी अगर आपको काढ़ा बनाना हो, काढ़ा मिलाना हो वहां पे आपको लिक्विड की जगह, तो वहां काढ़ा कैसे बनाएंगे? वहां पे क्या कर दिया इन्होंने, वहां पे 4 चीजें बता दी इन्होंने, मृदु, मध्य, कठिन, अति कठिन। क्या किया वहां पे इन्होंने? द्रव्यानुसार, मृदु, मध्य, कठिन, अति कठिन। वहां पे इन्होंने ये चेंज कर दिया शारंगधर भेषज ने। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके पूछता है फिर वो जब पूछेगा आपसे, है ना? तो मृदु, मध्य, कठिन और अति कठिन। अब रेशियो क्या कर दिया उन्होंने? मृदु में तो वही रखा 1:4, मध्य में 1:8, कठिन में भी 1:8, अति कठिन में 1:16। पर कहने में उन्होंने 4 चीजें कर दी। कौन सी? मृदु, मध्य, कठिन और अति कठिन। लेकिन ये जो बताइए 4 चीजें, ये कब? जब स्नेह कल्पना के लिए आपको काढ़े की जरूरत हो। किसके लिए? स्नेह कल्पना के लिए जब आपको काढ़ा चाहिए होगा तब की बात की है उन्होंने। अदरवाइज तो नॉर्मल काढ़ा वही मृदु, मध्य, कठिन 1:4, 8 और 16। सिंपल सा है ना? यहाँ पे जो बात कर रहा है ये बिल्कुल डिफरेंट मत है सुश्रुत का। किंचित के मत से बहुत रेयर पूछेगा। आप चाहे याद ना भी रखें तो ना सही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन है वो शारंगधर भेषज का इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जो आप रेशियो देख रहे हो, उन्होंने स्नेह पाक कल्पना के अंतर्गत कषाय पाक की बात की है, काढ़ा बनाने की बात की है, कि अगर यहाँ पे काढ़े की जरूरत होगी तो इन्होंने क्या कहा है, 1:4 का रेशियो 1/4 शेष। और कोई बात नहीं की इन्होंने द्रव्य अनुसार। क्या कहा? 1:4 का रेशियो 1/4 शेष। समझ में आ रहा है ना हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा, है ना? नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 में देखो, यहाँ पे मान की बात की होगी। मान पढ़ते हैं ना हम लोग शारंगधर में, मान याद है? कलिंग मान, मागध मान, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ 4 कर्ष का 1 पल, 4 पल का आगे ऐसे करके पढ़ते हैं ना, 1 कुड़व या 1 अंजलि भी कह सकते हो आप, इस तरह से करके पढ़ते हैं। 4 कुड़व का 1 प्रश्न, 4 प्रश्न का 1 आड़क, ऐसा पढ़ते हैं। तो सेम यहाँ पे भी दिया, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे पल, कुड़व आदि की मान परिभाषा का वर्णन किया जाता है मध्यम श्रेणी के 12 उड़दों का। क्या होगा? एक स्वर्णमाश। 12 उड़द के दाने लेंगे तो एक क्या कहलाएगा? स्वर्णमाश। 16 स्वर्णमाश का कह रहा है 1 स्वर्ण यानी कि कर्ष। तो एक कर्ष का पर्यायवाची क्या हो गया? सुवर्ण। स्वर्ण सोने वाला नहीं कह रहा, सुवर्ण। फिर उसके बाद मध्यम श्रेणी के कह रहा है 19 निष्पाव, जो सेम फली जिसको आप कहते हो, उसके जो बीज है 19 वो लेंगे अगर, तो 1 धरण कहलाता है, और 2.5 2.5 धरण का 1 कर्ष। तो 2 बार घूम के 1 कर्ष पे ही आया है वो। पहले उसने कहा कि मध्यम श्रेणी के जो 12 उड़द है उनका 1 स्वर्णमाश और 16 स्वर्णमाश का 1 कर्ष। फिर से शुरू किया उसने मध्यम श्रेणी के 19 निष्पाव को 1 धरण और 2.5 धरण का 1 कर्ष। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं यहाँ से चौगुना के क्रम से बढ़ाते हैं, यानी 4 कर्ष का 1 पल, 4 पल का 1 कुड़व, वो सेम ही रहता है। चरक में हो, सुश्रुत में हो, तो आगे मान वगैरह सभी में सेम रहेगा। सिद्धि स्थान में भी आप पढ़ेंगे, शारंगधर में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी आप पढ़ रहे हो, वो आगे की कहानी सब में सेम होती है। स्टार्टिंग डिफरेंट है सुश्रुत की जो आपने पढ़ी। आगे बोल रहा होगा कि जैसे 4 कर्ष का जो है 1 पल हो जाएगा, 4 पल का 1 कुड़व हो जाएगा, 4 कुड़व का प्रस्थ दे रहा होगा, 4 प्रस्थ का आड़क और 4 आड़क का 1 द्रोण। ये सीक्वेंस रहता है। उसके बाद उन्होंने फिर कहा, कह रहा है 100 पल की 1 तुला। 100 पल की क्या कह रहा है? 1 तुला। 20 तुला कह रहा है 1 भार। 20 तुला इज इक्वल टू 1 भार। अब ये सब बता के उन्होंने क्या कहा कि ये जितना भी मान परिभाषा है किसके लिए? शुष्क द्रव्यों के लिए, सूखे द्रव्यों के लिए। गीली औषधियां द्रव वगैरह लेना हो तो इससे 2 गुना मात्रा में। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 8, कह रहा है स्नेह पाकल। अब देखो जरा जो सुश्रुत का मत है, क्योंकि पहले वाला जो आपने पढ़ा था वो किसका मत था?
इसी के बाद से जो 1:4 1/8 1/4 का रेशियो जो आप पढ़ रहे थे 1/4 शेष रखने का की बात कर रहे थे ना। यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है स्नेहपाक कल्प में क्या कह रहे हैं आप थर्ड लाइन से देखना हिंदी में जो भी द्रव्य वगैरह है उनको कूट कर क्या करना है कह रहा है 8 गुने या 16 गुने जल में भिगोकर क्वाथ करना चाहिए चतुर्थांश क्वाथ जो अवशिष्ट रहने पर उसे अग्नि से उतार लेना चाहिए यह कषाय पाक विधि है सुश्रुत के अनुसार। तो सुश्रुत के अनुसार आप क्या कहेंगे 1:8 और 1:16 का रेशियो वही लिखना पेज के ऊपर बड़ा बड़ा लिखो स्नेह पाक में कषाय हेतु स्नेह पाक में काढ़ा बनाने के लिए 1:8 और 1:16 का रेशियो 1/4 शेष पेज के ऊपर लिखना स्नेह पाक में कषाय हेतु या काढ़ा बनाने हेतु 1:8 1:16 का रेशियो और 1/4 शेष। अब नेक्स्ट लाइन थोड़ा सा और ध्यान देके बात करेंगे थोड़ा ध्यान से देखो कह रहा है स्नेह पाक में स्नेह से 4 गुना ध्यान से जरा समझ के थोड़ा सा देखो क्या लिख रहा है वो यहाँ पे कह रहा है स्नेह पाक कल्पना में स्नेह से 4 गुना द्रव पदार्थ और स्नेह का चतुर्थांश औषधियों का पीसा हुआ कल के एक साथ मिलाकर पाक करना चाहिए ये स्नेह पाक कल्पना में तीनों चीजों का उसने रेशियो बता दिया। तो शारंगर से क्या डिफरेंस हुआ शारंगर से क्या डिफरेंट है सेम है कुछ भी डिफरेंट नहीं है 1:4:16 लिखो यहाँ पे स्नेह पाक कल्पना के लिए लिखो यहाँ पे स्नेह पाक कल्पना सुश्रुत 1:4:16 1 के नीचे लिखना वही कल्क 4 के नीचे स्नेह और 16 के नीचे द्रव 1 के नीचे कल्क या औषधि जो भी आप ले रहे हैं 4 के नीचे स्नेह और 16 के नीचे द्रव। अब लाइन पढ़ के देखो जरा स्नेह पाक में क्या कह रहे स्नेह से 4 गुना तो स्नेह कितना लिया 4 और द्रव कितना लिया 4 गुना मतलब कितना 16 फिर क्या कह रहा है स्नेह का चतुर्थांश औषधियों का कल्प जो है पीसा हुआ तो स्नेह कितना लिया 4 औषधियां कितना लिया उसका 1/4 1 तो कैसे भी पूछिए आपसे घुमा फिरा के बात वही कुछ को समझ में आएगा कुछ को समझ में नहीं आएगा मैथ है थोड़ा सा कुछ लोग इसको समझे कि हाँ ये कुछ कुछ कह रहे हैं वो आपकी समझ से बाहर होगा है ना क्योंकि बड़ा तरीके से पूछते हैं एकदम से जैसे आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो द्रव है स्नेह पाक कल्पना में द्रव है तो द्रव स्नेह के कितना है या द्रव का स्नेह कितना है तो द्रव से स्नेह कितना है चतुर्थांश है ना स्नेह से औषधि कितनी है चतुर्थांश औषधि से स्नेह कितना है 4 गुना स्नेह से द्रव कितना है 4 गुना है ना औषधि से द्रव कितना है 16 गुना है ना या फिर कल से आपसे सीधा पूछ लेगा कि द्रव से जो है औषधि कितना है 1:16 है ना आपको थोड़ा सा मैथ आता है तो बात अलग है नहीं तो देख लेना वहां जो 1 2 3 4 करके जो पसंद आए लगा देना फिर और क्या कर सकते हो वहां नेक्स्ट देखना उसके बाद श्लोक नंबर 9 और 10 आया होगा देखना हिंदी जस्ट रीड कर लेना 9 और 10 श्लोक में देखो क्या कह रहे हैं जिस स्थान पर स्नेह औषध और जल का परिमाण ना लिखा गया हो वहां इस विधि का व्यवहार करना चाहिए जहां विधि का निर्देश वहां उसी अनुसार कार्य करे। बाकी तो ऐसा होता है जैसे किसी में उन्होंने मान लो कोई भी नारायण तेल है कोई तेल है अगर उन्होंने कह दिया यहाँ पे 1:6 का रेशो लेना है 1:6 कहने का मतलब एक भाग उन्होंने कहा कि औषधि लो और 6 भाग स्नेह लो है ना या स्नेह की जगह जो भी उन्होंने चीज कही हो वो तो सही है लेकिन अगर कहीं पर मेंशन ना हो कोई भी तेल कोई भी घृत कोई भी ऐसा हो जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि आप इसमें ये वाला स्नेह ले और ये वाला द्रव ले और ये वाली औषधि ले इससे पाक करें तो आपको रेशो क्या लेना फिर 1:4:16 जो स्नेह पाक कल्पना वाला रेशो वो फिर कॉमन चीज हो जाएगी सभी में और मैक्सिमम में आपको मिलता भी ऐसा ही है बट ऐसा नहीं है कुछ योग जो बताए हैं उन्होंने स्पेशली वो उन्होंने ऊपर नीचे भी की है औषधियों की कईयों की तीक्ष्णता होती है किसी में स्नेह ज्यादा मिलाने की जरूरत होती है किसी में कम किसी को वो चेंजेस भी है वो अपने अकॉर्डिंग है वो तो उन्होंने फिर मेंशन ही कर दिया ना उसमें योग में कि इसमें इतने गुना लेना है जिसमें मेंशन है उसमें तो ठीक है जिसमें अनुक्त है तो ऑब्वियस है अंडरस्टूड है फिर आपको क्या करना है 1:4:16 नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद एक और लाइन कह रहा होगा भाई कंटिन्यूएशन में जहां मार्क कर दे जहां द्रव पदार्थ का नाम निर्देश ना हो जैसे द्रव नहीं बताया कि क्वाथ लेना है या स्वरस लेना है क्षीर लेना है क्या क्या नहीं लेना है तो आपको फिर वहां पे क्या लेना चाहिए जल का ही ग्रहण करना चाहिए यानी अनुक्त अवस्था में आप जल ही लेते नेक्स्ट देखना उसके बाद श्लोक नंबर 11 त्रिविध स्नेह पाक के लक्षण बहुत बार बात करते हैं त्रिविध स्नेह पाक इतनी बार रिपीट बात होती है और आपके टिप्स पे रहना चाहिए टॉपिक स्नेह पाक के 3 टाइप कौन से देखो क्या कह रहा है मृदु मध्य खरीदी स्नेहपाक 3 प्रकार का है जब भी आप स्नेहपाक कर लेंगे तो स्नेहपाक करने पर या तो मृदु होगा या मध्य होगा या
खर होगा। आगे देखो क्या कह रहा है, तत्र स्नेह औषधि विवेक मात्र यत्र भेषजम स मृदु रीति। जब मृदु स्नेह पाक होगा तो विवेक मात्र, विवेक मतलब अलग अलग आपको दिखाई देंगे स्नेह और औषधि उसके अंदर बनने अंदर एंड प्रोडक्ट के अंदर। तो विवेक मात्र शब्द याद रखा, विवेक मतलब डिवाइडेड। दोनों चीजें आपको सेपरेट सेपरेट कर तो नहीं सकते लेकिन थोड़ा दिखाई देंगी आपको। जैसे हम कहते हैं ना कि आप अगर मानो पानी है, पानी के ऊपर आप तेल डाल दो तो एक बार के लिए आपको ऊपर ऊपर दिखाई देता है ना तैरता हुआ, यहाँ तेल तेल है। बाद में चाहे मिक्स हो जाए या ना हो या जो भी, आप अलग तो नहीं कर सकते हो, लेकिन एक बार के लिए आपको अलग सेपरेट सेपरेट नजर आता है देखने में। तो वो क्या हो गया, विवेक मात्र। जैसे हम रंग छोड़ते हैं किसी पानी में, ट्रांसपेरेंट गिलास में आप रंग छोड़ेंगे ना तो रंग नीचे जाता हुआ ऐसे घुलता हुआ सा नजर आता है एक बार के लिए, तो वो विवेक मात्र डिफरेंट। बाद में चाहे मिक्स हो जाए, घुल जाए एकदम, है ना। तो वैसा विवेक मात्र आपको डिवाइडेड दिखाई देगा, जिसमें क्या, स्नेह और औषधि वगैरह, वो क्या कहलाएगा, मृदु स्नेह पाक। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, मधुचिष्टम एव, मधुचिष्ट बोलते हैं मोम को, तो जिसमें मोम सदृश हो जाए, विशदम आप विलेपी यत्र भेषजम स मध्यम, तो मध्यम के लिए एक वर्ड आप रखेंगे आप क्या, मधुचिष्ट। मोम सदृश स्नेह पाक होगा तो क्या कहेंगे आप उसको, मध्यम स्नेह पाक। तीसरे की बात करते हैं हम, कह रहे हैं कृष्णम अवसन्नम ईषद विशदम चिक्कणम च यत्र भेषजम स खर दग्ध स्नेहो भवती, तो खूब ज्यादा गर्म करके बनाया गया पूरा दग्ध करके, तो वो क्या कहलाएगा फिर, खर स्नेह पाक। कृष्ण हो जाए, अवसन्न हो जाए, मतलब करड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा हार्ड होता चला जाए। लास्ट लाइन में देखना, ये कहानी कम पूछता है आपसे, आपसे केवल प्रयोग पूछता है। मृदु मध्य खर का जो लास्ट लाइन देखे होंगे श्लोक की, कह रहा है तत्र पान अभ्यावार, अभ्यावार मतलब इनटेक, इंजेस्ट करना, है ना, अभ्यावरण करना। कहते ना आप इसका जठर अग्नि की जो है क्या कहेंगे, अनुमान। जठर अग्नि का ज्ञान या अनुमान आपको किससे होता है, अभ्यावरण शक्ति या पाचन शक्ति, उसका कितनी देर में पाचन कर रही है अग्नि, उसी से तो हम अनुमान लगाते हैं कि इसकी अग्नि कितनी बढ़िया है। या अभ्यावरण मतलब कोई कितना खा पा रहे, उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो वही वो कह रहा है कि पान और अभ्यावरण के लिए कौन सा स्नेह पाक, मृदु। पान और अभ्यावरण में, यानी पान और भोजन पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे, पीबी पढ़ लेते हैं, पान और भोजन, तो यहाँ पीबी लिख लेना, पीबी पान और भोजन, मृदु स्नेह पाक के लिए। फिर कह रहा है नस्य और अभ्यंग और मध्य, कह रहा है नस्य और अभ्यंग देना हो तो कौन सा स्नेह पाक लेंगे, मध्यम। जब कभी आपको किसी को नस्य देना हो या अभ्यंग करना हो तो कैसा स्नेह पाक होना चाहिए, मध्यम स्नेह पाक। अगर किसी को बस्तियां कर्ण पूर्ण देना हो तो खर। तो हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं, पीबी, पीबी हो गया आपका मृदु के लिए, एन ए नस्य और अभ्यंग, मध्यम के लिए एन ए, और लास्ट बस्ती और कर्ण पूर्ण के लिए बी के। तो हम लोग याद रखते हैं पीबी नाभक, क्या याद रखना है, पीबी नाभक। पेज के ऊपर लिखना, आप ऐसे नीचे नीचे करके लिखना 1 2 3 करके, मृदु मध्य खर। क्या लिखेंगे, मृदु मध्य खर, पहले तो चरक का लिखना उसके आगे, मृदु मध्य खर, चरक का लिखना एन पीबी ए, मृदु के आगे लिखना एन, एन फॉर नस्य, मध्य के लिखना पीबी, पीबी यहाँ पर पान और बस्ती है चरक में, ब्रैकेट में लिखना पान और बस्ती। मृदु में लिखना एन, एन फॉर नस्य, मध्य में लिखना पीबी, पीबी में लिखना पान बस्ती, और खर में ए, ए फॉर अभ्यंग। समझ आया, समझ आया सबको, एनपीबीए, ये वर्ड याद रखना, एनपीबीए चरक में। फिर लिखना शारंगर, शारंगर में बिल्कुल चरक जैसा है, वही एनपीबीए प्लस पीबी की जगह आ जाएगा सर्व प्रयोग, सर्व कर्म। मध्य वाले में आ जाएगा सर्व कर्म, मध्य वाले को हर तरह से प्रयोग करना, चाहे आप अभ्यंग में करें, चाहे आप नस्य में करें, चाहे आप बस्ती में करें, कर्णपूर्ण में करें, पान में करें, भोजन में करें, जैसे मर्जी। बाकी सब सेम है शारंगर का, मृदु वाले में वही नस्य ही है, और खर वाले में अभ्यंगी है, और मध्य वाले में क्या हो जाएगा, सर्वकर्म। लास्ट लिखना सुश्रुत, सुश्रुत में पीबी, पर पीबी से याद रखना यहां पर क्या है, सुश्रुत में पीबी से पान और भोजन। ना बक एन ए से नस्य मध्य वाले में, और बक बीके से बस्ती और कर्णपूर्ण। ये बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछता है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आता है। स्नेह पाक 3 प्रकार का, उपयोगी पूछता है आपसे, मृदु मध्य खर सभी आचरण, ये 3 टाइप बताए हैं। चरक के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है एनपीबीए, एन फॉर नस्य, पीबी यानी पान और बस्ती, ए फॉर अभ्यंग। और जब शारंगर की बात करेंगे तो शारंगर में भी सेम एज चरक का है, बस मध्य वाले में पान और बस्ती की जगह क्या हो जाएगा, सर्वकर्म। उसके बाद सुश्रुत की बात करेंगे तो पीबी नाभक, बट यहाँ पर पीबी से क्या है, पान और बस्ती की जगह पान और भोजन आ जाएगा।
पीबी ना, Na से नस्य और अभ्यंग, और बक से बीके से बस्ती और कर्णपुरण। इसमें भी सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछता है ना हर बार जो पूछता है वो अभ्यंग के लिए पूछता है, चरक और सुश्रुत का। क्योंकि चरक का अभ्यंग किसमें है? चरक के अभ्यंग में कौन सा, और सुश्रुत के अभ्यंग में? दोनों के अभ्यंग में अलग अलग है, एक में खर होगा, एक में मध्यम होगा, इसलिए वो चरक सुश्रुत का अभ्यंग के लिए पूछता है कि अभ्यंग में कौन सा स्नेहपात, मृदु मध्य खर। हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम, तो इसलिए ध्यान रखें। पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार पूछ रहा है तो इस बार भी वही पूछे, पर फिर भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद, तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा ही, ऐसे याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखना, इसी विमर्श भी होगा यहीं पर, और विमर्श में आप देख लेना चरक का भी दिया होगा मध्य, पेज पलट के विमर्श आया होगा कि मृदु नस्य खरो अभ्यंगी दाने बस्तोच मध्य में। नेक्स्ट देखना उसके बाद श्लोक नंबर 12-13, स्नेह सिद्धि के लक्षण। तो स्नेह सिद्धि के लक्षण क्या है? कह रहा है शब्द से उपरम है, तो शब्द जो है उपरम, उपरम मतलब नाश हो जाना। तो जब जो है शब्द में शब्द उठना बंद हो जाए, जब भी हम तेल वगैरह डालते हैं ना कढ़ाई वगैरह में, तो वहां से शब्द सुनाई दे रहा हो बहुत तेज तेज, तो वो शांत हो जाए। उसके बाद क्या कह रहा है? फेन से उपशमे, फेन भी शांत हो जाए। गंध वर्ण रस आदि नाम संपत्तो सिद्धिमादिशेद, गंध वर्ण रस आदि की उत्पत्ति हो जाए। घृतस्य विपक्वस्य जानियात, तो इस प्रकार पके हुए घृत को कुशल वैद्य सिद्ध समझे। तेल पाक के लिए बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे, फेनो अति मात्रम तैलस्य शीशम घृतवद आदिशत, कह रहा है तेल पाक में फेन की अधिकता होने से अन्य लक्षण घृत के समान, यानी दोनों में क्या डिफरेंस होता है? घृत में फेन शांति और तेल पाक में फेन उद्गम। एक लाइन मिली होगी, विमर्श में चया नहीं दिया, पेज के ऊपर लिख लेना आप, पेज के ऊपर लिखना आप, लिखो घृत पाक में फेन शांति, तेल पाक में फेन उद्गम। परंतु बचा रहे हैं ना, किंतु परंतु तो चलता ही रहेगा पूरे आयुर्वेद में, है ना। पहले लिखना है आपको घृत पाक में फेन शांति, तेल पाक में फेन उद्गम। परंतु चरक ने कृमि प्रकरण में, चरक विमान 7 में व्याधित रूपी अध्याय में, कृमि प्रकरण में चरक विमान 7 में व्याधित रूपी अध्याय में तेल पाक में फेन शांति की बात की है। तेल पाक में फेन शांति, समझ आया? बात समझ में आ रही है? वो कंसेप्ट रख के पूछेगा। वैसे तो चरक का सुश्रुत का हर एक का सेम कंसेप्ट है कि घृत पाक में जो है फेन शांति, तेल पाक में फेन उद्गम, लेकिन सिर्फ चरक विमान 7 में कृमि प्रकरण के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि तेल पाक में क्या हो रहा है? फेन शांति। सिर्फ वो रख के पूछेगा आपसे कि रेफरेंस रख के पूछेगा, तब आप ऐसी बात कहेंगे, अदरवाइज आप नॉर्मल याद रखेंगे जो बात की गई है। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 14, लास्ट लाइन देखना है इसमें कि स्नेहपान करते हुए उष्ण जल से आचमन कर पैर में जूता धारण करके रोगी को घूमना चाहिए। नेक्स्ट देखना घृतपान के योग्य पुरुष मनुष्य, तो वो आप जानते हो घृतपान के योग्य कौन होगा? जो रुक्ष क्षत विषारता नाम वात पित्त विकारी नाम, क्योंकि घृतम तो पित्त अनिल वात पित्त शामक होता है घृत, तो ऑब्वियस है वात पित्त विकारों में हीन मेधा स्मृति हो तो सब में सर्पी पान करें। तेल योग्य में भी कृमि कोष्ठ हो, अनिल अविष्ट वात प्रकोपक हो, अवृत कफ मेधस हो। वसा के योग्य में देख रहे होंगे आप शुष्क रेतो, महारुजा महाअग्नि। मज्जापान के योग्य में देखना क्रूर आशय, क्लेश साह वातार्ता दीप्त वन्य, दीप्त अग्नि तो दोनों में बात हो जाती है, वसा में भी और मज्जा में भी। श्लोक नंबर 19 देखना, श्लोक नंबर 19 में क्या कह रहे हैं? पेज के ऊपर एक बार लिखना, लिखो चरक क्रूर कोष्ठ में तेल और मज्जा दोनों स्नेह बताएं। क्रूर कोष्ठ में चरक ने, चरक क्रूर कोष्ठ में तेल और मज्जा।
क्रीमी कॉस्ट में तेल, क्रीमी कॉस्ट में तेल की बात की गई है चरक में। यहाँ पे भी तेल की बात की गई है, सुश्रुत में भी डिफरेंट तो नहीं है, बस मार्क कर लेना। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 19। क्या पित्त जन्य व्याधि में अन्य द्रव्यों से रहित केवल घृत, वातज में लवण युक्त घृत, कफ की अधिकता होने पर सोंठ, मरीच, पिपली और यवक्षार मिलाकर घृत पिलाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम कफर में नहीं दे सकते घृत, क्योंकि वात पित्त शामक है ना मेनली। तो घृत क्या होता है? योगवाही, संस्कार अनुवर्तन करने वाला। तो घृत योगवाही होने के कारण क्या है, जिसमें मर्जी आप मिलाओ और उसी के हिसाब से गुणों वाला हो जाएगा, उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा, है ना। तो वैसा ही उन्होंने कहा है, पर चरक ने घृत को योगवाही नहीं कहा है। घृत को योगवाही किसने कहा है? चरक ने कहा है घृत को योगवाही। चरक ने योगवाही किसको कहा है? सिर्फ 3 चीजों को, वायु, पिपली और मधु को, और किसी को योगवाही नहीं कहा है चरक ने, ध्यान रखें। चरक ने योगवाही, पेज के ऊपर लिखो, चरक ने योगवाही वायु, पिपली और मधु को, वायु, पिपली और मधु को कहाँ कहा है? वायु को चरक चिकित्सा 3 में, वायु को ब्रैकेट में लिख लेना, वायु के चरक चिकित्सा 3, पिपली को चरक विमान है, मधु को चरक सूत्र 27, मधु को। चरक ने इन तीनों को योगवाही कहा है, बट घृत भी योगवाही होता है, लेकिन उसको मेंशन नहीं किया चरक ने। क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे, उत्तराखंड का एक क्वेश्चन था कि निम्न में से किसको योगवाही कहा है, और घृत को मतलब एक्सक्लूड कराया था कि घृत को योगवाही नहीं कहा है ना। तो घृत को जो है भाव प्रकाश ने योगवाही कहा, पेज के ऊपर लिखना, भाव प्रकाश, भाव प्रकाश वगैरह ने, उन्होंने घृत को योगवाही कहा है, चरक ने नहीं मेंशन किया है। होता है घृतवाही, घृत भी योगवाही, लेकिन चरक का मेंशन नहीं है। चरक का पूछिए या जनरली पूछे तो हम चरक के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं, फिर आप भाव प्रकाश समझ के ना लगाएं, फिर वहां पर आप यही कहेंगे कि घृत योगवाही नहीं है। अगर भाव प्रकाश रख के पूछे तब कहेंगे हाँ ठीक है कि योगवाही है ना। तो आप मेनली किसके अकॉर्डिंग? चरक के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे हम कह रहे थे ना, आयुर्वेद में गुण कितने, आयुर्वेद में गुण कितने टोटल? 41। क्यों? क्योंकि चरक में 41 है। तो हम और किसी को नहीं लेके चलते, ना किसी दर्शन को, और सबने अलग अलग बताया ना गुण सभी आचार्य ने, तो हम किसी का काउंट नहीं करते हैं। हम किसका काउंट करते हैं? मेनली चरक। तो आयुर्वेद से हम क्या लेके चलते हैं? मेनली चरक को पहले। तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास आए तो आप क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू चरक चलेंगे आप, या थोड़ा सा जैसे हम लोग वैसे लेके चलते हैं, जैसे शारीर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, शारीर स्थान से, तो हम क्या कहते हैं? सुश्रुत का मान के चले, आप वहां पे उसका रेफरेंस लेके चले। मान लो अस्थि पूछ लिया, संधि पूछ लिया, कोई आचार्य नहीं रखा है, तो आपको सुश्रुत के अनुसार ही लगाना है ना। और अगर काय चिकित्सा की बात हो रही हो या बेसिक कंसेप्ट की कोई, तो फिर आप चरक के अकॉर्डिंग लगाएं। कोई सूत्र रूप में लगाना है कुछ भी ऐसा, तो आप चरक के अकॉर्डिंग लगाएं, है ना। हालांकि सूत्र स्थान किसका श्रेष्ठ? अष्टांग हृदय का, लेकिन उसका चलता नहीं है इतना हमारे यहाँ नॉर्थ में, इतनी आप जानते हो बागभट नहीं है, साउथ में चलती है बागभट, तो वहां ज्यादा वो रहती है, यहाँ डोमिनेंट नहीं है। यहाँ वही चरक के अकॉर्डिंग ही लगता है, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग लगाना होता है, बेसिक वही है। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? घृत के लिए मतलब अगर वातज पित्तज व्याधि है तो केवल घृत का प्रयोग कराएं। वातज व्याधि हो तो घृत को किसके साथ? लवण के साथ। कफज व्याधि हो तो भी घृत का प्रयोग करा सकते हैं आप, फिर काटू वगैरह द्रव्य या फिर यवक्षार वगैरह मिला के आप तब भी घृत का प्रयोग करा सकते हैं। तो ये कुछ बात की गई है इसी चैप्टर में, आगे थोड़ा सा और दिए, उसकी बात हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। ये 31 to 40 आपका पूरा पंचकर्म में मिलेगा, 31 से 40 में सुश्रुत चिकित्सा में। और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग।